साकवा समूह की तरफ से तमाम नाजरीन जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको खुशामदीद और जीम फे गौरी का अदाबर्स। आज का प्रोग्राम बाइबल और अदब पर है और उसकी एक तमसील खोया हुआ बेटा उस पर मुश्तमिल है। इससे पहले कि मैं मॉडरेटर के हवाले ये प्रोग्राम करूं, मुख्तसरन उनका तारफ पेश करता चलूं कि मोहतरमा आयरन परवीन फरहत। गीत नगार भी हैं, सदाकारा भी हैं, शायरा भी हैं, टीवी मेजबान भी हैं और इनकी दो किताबें शाया हो चुकी हैं। एक शेरी मजमूआ है जिसका नाम है हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, और दूसरी किताब जो है वो मजहबी गीतों पर मुश्तमिल है। इनके वालिद का मसीही कम्युनिटी के अदब में बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी एक किताब जो मुझे हमेशा याद याद रहती है वो मसीही शोरा उदबा पर थी, यानी आप उसको तज़किरा कह लें, वो थी। और उसके अलावा वो भी बहुत अच्छे शायर और ड्रामा नगार भी थे। मैं आज इनका तारफ रेख्ता पे पढ़ रहा था। रेख्ता एक इंटरनेशनल उर्दू वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे शोरा उदबा दानिशवर शामिल है। उसमें मेरा नावल भी शामिल है, उन्होंने किया हुआ है, हम गुमशुदा लोग। उसमें इनकी एक गजल के दो शेर मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत से जख्म जिनको मुस्तकिल मेहमान रखा है, बहुत वाह। से जख्म क्या बात है, जिनको क्या बात है। मुस्तकिल मेहमान मेहमान रखा है, बदन की कैद में कुछ दर्द का सामान रखा है। वाह, वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है। क्या ये बात है, एक क्या बात। लम्हा गुमान की दस्तरस में है, बताएं हम कहाँ उम्मीद रखी है, कहाँ ईमान रखा है। तो मैं इसके साथ ही क्या बात। निज़ामत के फ़राइज़ या प्रोग्राम को चलाने के फ़राइज़ उनके हवाले करता हूँ। मोहतरमा आयरन परवीन, आयरन फरत। हायरन आयरन पर। फरहत। बहुत बहुत शुक्रिया जीम फे गौरी साहब आपका कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी, आपने एतबार किया, आपने मोहब्बत दी। और साकवा समवा की जानिब से तमाम हाजरीन और नाजरीन को आयरिन फरहत की जानिब से खुश आमदीद। ये प्रोग्राम जो आज बाइबल और अदब के हवाले से है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे सीनियर शायर जनाब अदीब हैं, शायर हैं, कॉलम निगार हैं और गीत निगार हैं। उसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री हैं। तो जनाब पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के वो मरकजी सदर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद याद साहब। और उनके साथ साथ आपको बताती चलूं कि हमारे पास जिस शख्सियत ने अपने खूबसूरत लबो लहजे में सवालात के जवाबात देने हैं, वो मुबस्सिर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बड़ी लगन और मेहनत से अपनी जिंदगी को भी गुजार रहे हैं और उसके अलावा उसी मेहनत और लगन से बाइबल मुकद्दस के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम खन्ना साहब। फिर एक बार जिम फे गौरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम भी मुरतब किया और हम सबको एक साथ इकट्ठे किया। ख़वातीनो हज़रात, बाइबल मुकद्दस एक इल्हामी किताब है, एक ज़ख़ीम किताब है जिसकी सच्चाई, जिसकी कामिलियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अहद अतीक हो या अहद जदीद हो, जिंदगी के किसी भी मसले का हल जो है वो बाइबल मुकद्दस के पास है। अहद अतीक में भी बाइबल मुकद्दस ही से मसाइल के हल तलाश किए जाते थे। आज दौरे जदीद में भी बाइबल मुकद्दस ही हमारा सहारा है और आने वाला वक्त जो है उसके लिए भी बाइबल मुकद्दस ही से हम अपनी राहों को हमवार बना सकते हैं।
कोई भी लफ्ज हो बाइबल मुकद्दस का, कोई भी तमसील हो, कोई भी वाकया हो, बाइबल मुकद्दस ही से सीखना और समझना और फिर उस पर अमल करना हमें तौफीक देता है कि हम दुनिया में जाकर खुदावंद के नाम को कैसे जलाल दें। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और ये प्रोग्राम जो है एक ऐसी तमसील पर मुश्तमिल है जिसके बारे में पूरी दुनिया ही जानती है, और इस तमसील को बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अहद अतीक में इस तमसील से इस्तेफादा किया गया, और आज भी जिन सवालात को किया जाएगा उनके जवाबात से भी हम सब इस्तेफादा करेंगे। क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि इस किताब के हवाले से आज बाइबल और अदब जो है वो मरबूत एक रिश्ता भी रखता है। और बाइबल मुकद्दस तो सियासी हो, समाजी हो, मुआशरती हो, मजहबी हो, कोई भी पहलू हो जिंदगी का, उसके साथ जुड़ी हुई है। और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आज बाइबल मुकद्दस और अदब का एक ऐसा साथ जो तमसील के हवाले से हम आपके सामने बयान करेंगे, और कुछ सवालात जो हमारे मुबस्सिर जो हैं उनके जवाबात देंगे, हमारे मेहमान जो हैं उस पर राय अपनी देंगे। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद एक बार फिर कहते हैं, और अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहते हैं। तो मैं आती हूँ जनाब आसिम खन्ना साहब की तरफ। कैसे हैं आसिम खन्ना साहब, आप ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपका मुताला बहुत वसी है बाइबल मुकद्दस के हवाले से, और आज भी जो हम साकवा समवा की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किए हुए हैं बाइबल और अदब, उसमें एक मुशर्रफ बेटे की तमसील का हवाला आज के इस प्रोग्राम की जीनत बना हुआ है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी कि आलमी अदब में जो मुशर्रफ बेटा है उसका क्या मकाम है? देखिए, मैं आपको वैसे तो इसके हवाले से बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं कुछ दो तीन बड़े रेफरेंस दे देता हूँ। सबसे पहले है यूरोप के बहुत बड़े नावल निगार चार्ल्स डिकन्स। उनकी कई किताबें जो हैं मशहूर हैं, 18वीं सदी में उन्होंने लिखी। लेकिन आज भी लोग उनकी बात करते हैं। चार्ल्स डिकन्स, टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कॉपरफील्ड। लेकिन उन्होंने दो किताबें स्पेशली यसुमसी के हवाले से लिखी। एक तो उनकी किताब थी द लाइफ ऑफ आवर लॉर्ड, और दूसरी उनकी बहुत मशहूर किताब है क्रिसमस कैरल। ये भी एक नावल है। तो चार्ल्स डिकन्स ने कहा था कि इससे बड़ी शॉर्ट स्टोरी जो है, मुशर्रफ बेटे की स्टोरी जो है, इससे बड़ी शॉर्ट स्टोरी जो है वो लिखी नहीं गई। तो एक तो वो है। आ, फिर इसके बाद अमेरिका के एक बहुत बड़े फिलोसोफर और शायर थे एमरसन। उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह की जो है वो गुफ्तगू की थी। जदीद दुनिया में जर्मनी के एक पायलट हैं डीटर एफ उकडॉफ। वो अमेरिकन फाइटर पायलट भी रहे, और फिर दुनिया की एक बहुत बड़ी एयरलाइन है लुफ्थहांसा, उसके चेयरमैन भी रहे। कि बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने कहा था कि पिछले 2000 सालों में जी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा हम्म, कि ये मुशर्रफ बेटे की कहानी दुनिया में कहीं सुनाई ना गई हो। तो एक तो ये है। फिर इसका हजारों जुबानों में तर्जमा हो चुका है। सही। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट स्टोरी इसलिए कहलाती है क्योंकि क्रिश्चियंस, हिंदूज भी अरबों के हवाले से तादाद है, और कहीं ना कहीं पिछले 2000 सालों में ये कहानी किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी मुल्क में जरूर सुनाई गई है। क्या कहने, वाकई। और आलमी अदब का यही एक बहुत बड़ा हवाला भी है। अच्छा, आसिम साहब ये बताइएगा कि कहानी का आगाज तो बेहद सादा है। हम देखते हैं कि एक आदमी के दो बेटे थे, और छोटा बेटा जो है वो जायदाद में अपना हिस्सा मांग लेता है, और बाप भी खामोशी से अपना हिस्सा उसे दे देता है। तो ये सब कुछ इतना सादा था? क्या वाकई ऐसा था? अच्छा, इसका जो खालिक है वो उसकी खूबसूरती ये है कि बहुत ही सादा अल्फाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें
ये शॉर्ट स्टोरी जो है, चूंकि अदब की बात हो रही है तो मैं ज्यादा शॉर्ट स्टोरी का लफ्ज यूज कर सकता हूँ। वैसे तो ये आ, मजहबी जुबान में इसको तमसील बोलते हैं, पैराबल बोलते हैं। जी तो इसमें इतनी बारीकियां हैं, क्योंकि मेरा एक प्रोफेशन ये है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। तो मैंने जब इसको मैंने एक इन्वेस्टिगेट करने वाले की नजरों से देखा तो मैं हैरान हो गया कि इसमें इतनी इतनी बारीकियां हैं। सही। सबसे पहले तो ये है कि ये कहानी सुनाई गई पहली सदी में फलस्तीन के इलाके में। वहां पे जो था वो छोटे बेटे का इस तरह बाप से जायदाद मांगना जो था ना, उसका मतलब था कि तू जायदाद पे सांप बांध के बैठा हुआ है, तूने पता नहीं कब मरना है, मेरा हिस्सा मेरे हवाले कर, तू मेरे ख्वाबों में के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो एक तो ये है कि ये एक बहुत ही एक ऐसी चीज थी कि सुनने वाले दूसरे फिक्रे पे ही, जब बेटा जायदाद का तकाजा करता है तो वो क्लाइमेक्स पे बात चली गई है कि ओ ये क्या हो गया है। एक सही। बाप के दो बेटे हैं और दूसरे का पहला फिक्रा ही जो है वो आ, एक कंटेंशन जो है वो क्रिएट कर देता है। अच्छा, अभी यहाँ पे ऑडियंस जो है एक तरफ बैठे हुए हैं ये मुहस्सल लेने वाले और धंधा करने वाली औरतें और गुनाहगार, और दूसरी तरफ एक बहुत ही हाई मजहबी क्लास बैठी हुई है, फैरिसीज, जो कि बड़े तालीम याफ्ता हैं और मजहब के हवाले से वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो एक ही वक्त में ये दो तरह के लोग आके बैठे हुए हैं जो इस कहानी को सुन रहे हैं। तो उनके लिए, दोनों तबकात के लिए ये बात बड़ी ही अजीब है कि छोटे बेटे ने ये हरकत की। अच्छा, अब इसका कल्चर के हवाले से और हिस्ट्री के हवाले से जवाब देखें तो इसका जवाब ये था कि बाप छोटे बेटे के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचा मारता और उसको कहता, तेरी जुर्रत कैसे हुई, अभी मैं जिंदा हूं, मेरी सेहत ठीक है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी मौत चाही है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये था, बाप की चपेड़ों के बाद बड़ा बेटा सामने आता और वो कहता हो हमारा बाप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, तुम हम दोनों को नजरअंदाज करके अपने पैरों तले रोंद के कुचल के अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। तो एक तो ये जो है कहानी का ये हिस्सा है। अच्छा, दूसरा, मैंने किसी पे तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि बाप ने छोटे बेटे को उसका हिस्सा दे दिया। लेकिन अगर आप गौर से पढ़े ना, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि भी मैंने इसको एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे देखा है, लेकिन जो तमसील में लिखा हुआ है ना, मैंने इंग्लिश और उर्दू बाइबल दोनों में देखा कि बाप दोनों में ही जायदाद तकसीम कर देता है। सिर्फ छोटे बेटे की आम लोग तौर पे लोग बात करते हैं, लेकिन कहा कि उसने उन्हें जायदाद तकसीम कर दी, तो वो दोनों में ही तकसीम कर देता है। और ज्यूइश कल्चर के मुताबिक जो छोटा बेटा था उसको कम हिस्सा मिलता था। मिसाल के तौर पे अगर 9 भेड़े हैं बाप के पास, तो 3 भेड़े छोटे बेटे के पास आती थी और 6 भेड़ें जो थी वो बड़े बेटे के पास आती थी। तो इस तरह से जो है वो इसकी तकसीम होती। तो ये शुरू में जो दो फिक्रों में ये बात की गई है ना, तो इसकी काफी डिटेल और इसकी काफी बारीकियां हैं इसमें। अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसकी तारीख भी बयान कर दी और वहाँ का जो रस्म और रिवाज का तरीका था वो भी बयान किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आसिम साहब ये भी बताइए हमें कि कुछ दिनों के बाद मुशर्रफ बेटा जो है सब कुछ लेकर बहुत दूर दराज इलाकों में चला जाता है। फिर वो बहुत सारा माल जो है तकरीबन अपनी अयाशी में उड़ा देता है। और ये भी बताइए कि इस दौर में अगर आज हम देखें, जदीद दौर है और आज के लोगों की थोड़ी सी मेरा ख्याल है मेंटेलिटी भी फर्क है और कुछ एटीट्यूड भी फर्क है। तो आज के दौर में इस तरह होता, अगर वो होता, और यहाँ भी बहुत सारे मुस्लिम बेटे मेरा ख्याल है मौजूद हैं, तो उसका रवैया फिर यहाँ कैसा होता इस दौर में। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना, जैसे मैंने कहा था ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट स्टोरी है। तो वो लिखा कि वो कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ लेके तो दूर दराज मुल्क में रवाना हो गया, सब कुछ लेके। अब देखे, बाप ने उसे जमीन में हिस्सा दिया है,
जानवर उसके हिस्से में आए हैं, फसल उसके हिस्से में आई है, वो तो ये सारा कुछ साथ लेके नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि ये चंद दिन जो है उसने जो कुछ उसके हिस्से में आया उसको बेचा है। ठीक है। आ, दानश्वर लोग कहते हैं कि किसी तहरीर को पढ़ने की 3 तरीके होते हैं। रीड द लाइंस, आप सिर्फ किसी चीज को पढ़ लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस, कि उसमें राइटर जो है वो मुहावरे या जो चीजें लिखता है अंदाज में, आप उसको पढ़ते हैं। फिर एक होता है रीड बियॉन्ड द लाइंस, आप लाइन से भी कहीं आगे गुजर जाती हैं। तो इस ये जो तमसील है, इसको बियॉन्ड द लाइंस और बियॉन्ड द वर्ड्स जाके जो है वो देखना पड़ता है। अच्छा, जाहिर है कि उसको ये सारा कुछ मिला है, उसने कुछ दिन गुजारे हैं उधर, और फिर उसने सारा कुछ जमीन जायदाद बेची है, सारा पैसा अपने पास इकट्ठा किया है, फिर उसने जो है वो सफर पे रवाना हुआ है। लेकिन इसके दौरान जो है आप बैक स्टोरी पे देखें, जो कल्चर था, और इवन ये इधर हमारे यहाँ भी इसी तरह होता कि हमसाए आते, रिश्तेदार आते, चाचे फूफियां, एक क्यों जा रहा है छोड़ के सारा कुछ, चलो जायदाद तुझको मिल गई, अब कम से कम इधर रह, छोड़ के तो ना जा। तो ये सारा कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि स्टोरी की बैकग्राउंड में चल रहा है। बाकी आपका ये सवाल बहुत खूबसूरत है कि आज के दौर में मुशर्रफ बेटा होता तो वो क्या करता। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उसने फेसबुक पे डालना था कि देखो जी, नो डाउट। पार्टियां चल रही हैं, माँ बाप किसी किस्म की, ना बाप की खिचखिच है, ना माँ के आंसू हैं, ना बड़े भाई की रोक टोक है। ये देखो मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, आजाद जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसने तस्वीरों से भर देना था और बहुत से नौजवानों को उसने वो क्या कहते हैं कि राह रास्ते हटाना था। बहुत सारों ने कहना था ओ यार वो देखो वो जायदाद लेके पार्टियां कर रहा है, घूम रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें डालनी थी, क्योंकि स्टोरी के एंड पे वो बताता है बड़ा बेटा कि इसने सारा माल कस्बियों के साथ जो है वो उड़ा दिया है। तो उसने लड़कियों की तस्वीरें डाल डाल के जिनके साथ वो घूम फिर रहा है, होटलों में खाने खा रहा है, उसने बड़ी तबाही मचानी थी अगर वो आज के दौर में होता तो। इसमें कोई शक नहीं है। और आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, एक सेकंड के अंदर जो है वो सब कुछ वायरल हो जाता है। और इसी तरह यकीनन होता जैसा आपने कहा है। अच्छा, उस वक्त में जनाब छोटा बेटा तो सब कुछ अपनी अय्याशी में लुटा चुका था, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान सब कुछ लुटा चुका हो तो वो पाई पाई का मोहताज हो जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की मोहताजी होती है वो भूख होती है। और एक टाइम ऐसा आया था कि सुअरों के साथ उसने खाया। तो इस का कुछ इसकी तफसील हमें बताइएगा कि वो जो चीजें सुअरों के साथ या जानवरों के साथ खाना होता है, तो ये आसान बात तो नहीं होती है ना। और अय्याशी जब खत्म हो जाती है तो फिर ऐसा ही वक्त आता है। तो ऐसा कैसे हुआ और क्या हुआ, क्यों हुआ? यहाँ पे ना एक मेरा यहूदी दोस्त है, तो वो क्रिश्चियन हो अच्छा। गया अब। तो वो अच्छा। ये स्टोरी पढ़ के तो नौजवानों को बता रहा था, वो कह रहा था पार्टियों का हमेशा एंड होता है, कहता है ये सदा नहीं चलती रहती। सही। तो कहीं ना कहीं इनका जो है इख्तिताम होता है, क्योंकि दौलत जो है इसका सबसे जो जिन लोगों को दौलत से मोहब्बत होती है, खौफनाक पहलू ये होता है हम्म। कि इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये खत्म होती रहती है। तो ये इंसान को बिल्कुल। बड़ा डर होता है, पैसे हो ना जितने मर्जी हो, ये डर होता है कि हम्म। अच्छा मैं यूज कर रहा हूँ तो ये खत्म होने हैं। और इस मुशर्रफ बेटे की सूरत हाल में तो डेफिनेटली वो खत्म हो रहे थे। अच्छा, सूरों का जिक्र आया है तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो वो कहते हैं कि अपने इलाके से ये बहुत दूर है, क्योंकि इसराइली और फलस्तीनी दोनों ही जो थे वो इस जानवर को नापाक। तो इतनी ज्यादा वो उसको आजादी और वो क्या कहते हैं कि वो, या आप कह सकते हैं कि नफरत थी अपने खानदान से, वो बहुत ही जो है ना वो दूर पहुंच गया है। और वो सही। सारे दोस्त जो उसके इर्द गिर्द घूमते थे, या वो सारी उसकी अय्याशियां जो हैं अब वो खत्म हो गई हैं। और उस पे सितम ये हुआ है कि अब उस इलाके में कहत भी पड़ गया है और सही। कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अब
अगर आप स्टोरी की बैक पे जाए ना, इधर ये बेटा तड़प रहा है, अगर आप स्टोरी की बैक पे जाए ना, क्योंकि जब आप एंड पे जाते हैं ना, आप देखते हैं कि बाप रास्ता देख रहा है। जी अब मुशर्रफ बेटे को आप अगर एक साइड पे रख भी दें, कोई भी आज का बाप जो है हमारे कल्चर में, उसका बेटा छोड़ के चला जाता है जायदाद लेके, और उसको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, तो उस पे जी क्या गुजरती होगी। वो बिल्कुल। रातों को उठ उठ के दुआ मांगता होगा। जी रोजाना आके, ये तो स्टोरी में भी लिखा है कि भी वो रास्ता देखता है उसका। माँ रोती होगी। यूजुअली उस टाइम के जो राइटिंग्स थी उसमें माँ का जिक्र नहीं होता था। इवन के जब मुकद्दसा मरियम का नसबनामा लिखा गया लूका में, उसको भी जोसेफ के, यूसुफ के नाम से लिख दिया गया है। माँ का जिक्र नहीं है, लेकिन माँ भी रोती होगी। और इस सारी सूरत हाल में जो है बड़ा बेटा जो है, जिसको दुगना हिस्सा मिला है, यहूदी इसी वजह से डबल उसको देते थे, क्योंकि उसने खानदान की और सबकी केयर करनी होती थी बाप के बाद। तो अब ये बड़ा बेटा एक तो खेतों में काम करता है, फिर वो रात को बाप जागता है, उठ जाता है, मुझे डरावना ख्वाब आ गया था, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है। तो सही। पीछे से वो सारा कुछ जो है वो जी संभाल रहा है। अब वो हर रोज काम से भी थका आता है, और ये माँ बाप को भी संभालना, वो निढाल हो रहा है। और उसके दिल में छोटे भाई के लिए, ये मेरी इमेजिनेशन है, मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली ऐसा है। आप समझ सकते हैं कि रोजाना उसको ना गुस्सा आ रहा है अपने छोटे भाई पे बहुत ज्यादा, कि ये क्या करके सही। चला गया है, मैं खेतों को संभालूं या अब रोते हुए माँ या बाप को तसल्लियां दूं। अब बाप जो है वो तो, उसको नींद भी नहीं आती। तो इस तरह की सूरत हाल जो है, वो बैक ऑफ द स्टोरी जो है वो अ, पीछे पैदा हो चुकी है। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। अ, इतनी अच्छी तफसीली बातचीत आपने की है आलमी अदब के हवाले से भी। फिर कहानी का जो आगाज हमने किया कि दो बेटे जो थे, अपना एक बेटा हिस्सा लेके चला गया। फिर आपने बता दिया कि वो किस तरह, जिस तरह माल उड़ाया उसने अय्याशियों में, तो अगर आज होता तो यकीनन आज के दौर के मुताबिक ये सब चीजें हो रही होती। और फिर सुअरों के साथ खाना कोई आसान काम नहीं है। और ये जंगल में चले जाना और पीछे किसी खानदान का रोना, परेशान होना अपने बेटे के लिए यकीनी है। और ये एक बड़ी सच्चाई है। तो इन तमाम बातों के बाद हम आते हैं, हमारे मेहमान हैं सीनियर शायर अदीब, जिस तरह से मैंने उनका तारुफ करवाया, और पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के मरकजी सदर जनाब जावेद याद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। मैं उनकी तरफ आती हूँ। जी जावेद साहब, आप क्या कहेंगे इन सवालात और इनके जवाबात के बारे में? देखें, कुछ बात करना चाह रहे हैं आप, खन्ना साहब? जी हाँ, आपकी राय प्रोग्राम के एंड पे थी। वो चले, कोई जावेद बात। लेकिन आफ्ताब। चूंकि हमारे साथ हमारे यही मेहमान शामिल हैं, अच्छा तो हम चलो दोनों ठीक है। बार इन्हीं की राय ले लेंगे। चलो ठीक है, हाँ, क्योंकि दोनों दो बार ले ले। हाँ, बहुत शुक्रिया, सॉरी क्योंकि हम काटने के तो लिए हम दरमियान। ही हम हैं ना। हाँ इसलिए भी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ बाइबल और अदब के हवाले से। अगर हम मुताला करें अदबी कुतब का और अदब की तारीफ के हवाले से, तो मैं देखता हूँ कि अ, हमारे यहाँ पर उर्दू अदब के हवाले से भी और इंटरनेशनल जो अदब है उस हवाले से भी एक बात हमें मुश्तरक मिलती है, और वो ये है कि अदब जो है वो दरअसल अ, अपने ख्यालात, एहसासात को इस तरीके से कलमबंद करना है, इस तरीके से लिखना है कि उससे पढ़ने वाले को जो है वो मुसर्रत हासिल, उसे खुशी हासिल हो, उसे तसल्ली और तस्कीन हासिल हो। और मैं देख रहा था कि इस वक्त यानी जो हमारा उर्दू अदब है उसमें जो हमारे लिखने वाले हैं, उनके अलावा दो नाम मुझे मिले। खन्ना साहब ने भी काफ़ी नामों का जिक्र किया है। दो नाम मुझे मिले इंटरनेशनल उस पे, उस हवाले से।
एक है कार्ड डैनल और दूसरे हैं वाल्टर पैटर। यानी इनकी जो इस हवाले से जो तारीफें हैं, तारीफ उन्होंने की है अदब के हवाले से, दोनों ही ने यही बात कोट की है कि हम उसे अदब नहीं कह सकते जो कि पढ़ने वाले को सुकून, तसल्ली और इत्मीनान ना दे, मुसर्रत ना बिल्कुल। दे। और जब हम अदब से निकलकर बाइबल की तरफ आते हैं और हम कहते हैं कि बाइबल में भी हमें अदब मिलता है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि हम ये भी कह सकते हैं कि बाइबल से ही जो है वो अदब की मुंतकली जो है वो हुई है अदबी जिंदगी इंसान। में और अदबी जी जी। लेकिन ये हम ये बात बड़े पूरे वसूख से कह सकते हैं हम्म, कि अगर हम सही। यानी बाइबल का मुताला करें तो उसमें आपको बहुत सी ऐसी अ, जो है वो किताबें मिलेंगी जिसका जिक्र होता रहता है। ज़बूर की किताब है, उसके बाद वाइस की किताब है, इमसाल की किताब है, गज़ल व गज़लात हम्म, की किताब है। और उसके बाद नए अहद में जब हम जाते हैं तो पौलुस रसूल के जो खतूत हैं, आप उनका मुताला करें, आप देखेंगे कि उसमें भी हमें अदब है बेइंतहा नजर आता है, जिन्हें हम शायद दूसरे बिल्कुल अल्फाज सब लेटर्स भी कहते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि बाइबल की जो तहरीरें हैं, बाइबल के जो अल्फाज हैं, वो ही हम्म, असरअंदाज होते हैं हमारे अदबी अदबी जिंदगी में और अदबी हवालों में। और आप बिल्कुल देखेंगे कि यही वजह है, क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज की है कि अदब जो है वो अ, तख्लीक ही इस तरीके से किया जाता है कि इंसान के अंदर को मुसर्रत दे। और जब हम हम्म, बाइबल का मुताला करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं चले वक्त थोड़ा है, हम एक बाब जो है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हम 10-10 बाब पढ़ जाते हैं। यानी दिल को सही। तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। और हम्म, इसी तरह जब हमें कोई अच्छी इसकी स्टोरी वजह। मिलती है, कहानी हम्म, मिलती है, तो बाद दफा हम पूरा पूरा नावल पढ़ जाते हैं। ख्याल होता है कि चले बिल्कुल एक बिल्कुल बाब पढ़ के तो हम दोबारा कर लें। तो ये बिल्कुल। आ, उसके बाद मैं इस तमसील की तरफ आता हूँ थोड़ा सा, बाद में हम डिटेल में भी जाएंगे कि ये हम्म, जो तमसीलात हैं अ, यसु की, अगर हम उसकी बैकग्राउंड देखें तो उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होती थी, चाहे वहां पर जी। जो भी माहौल हो, जो जगह हो, हम्म, जो इलाका हो, लेकिन जो मतलब तमसील उनके जुबान मुबारक से निकलती थी हम्म, उसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड। और ये जो तमसील है, जैसे पहले खन्ना साहब ने भी जिक्र किया है, हमारे बैनर पर भी ये बात लिखी हुई है कि ये हम्म, तमसील जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली तमसील है। और सही। मैं थोड़ा सा और इसकी बैकग्राउंड में जाऊंगा कि जब ये लिखी गई उस वक्त जो सूरत हाल थी अ, अ, बनी इसराइल की, और हम्म, उस वक्त जो लोग थे उनकी सूरत हाल ये थी कि वो भटके हुए थे, सही। बुतों की पूजा करते थे। उसके बाद हम्म, यहाँ तक के सोने के बिछड़े बनाते थे और उनको सिजदा हम्म, करते थे। और ये सारी बातें थी, और उनके जो रबी थे या उनके जो सही। मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने उनके जहन में ये बात डाल दी थी कि चाहे तुम कुछ कर लो, मतलब ये है कि आपको माफी नहीं मिल सकती। हम्म, लेकिन यस्सु जब इस कायनात में, इस जमीन पर तशरीफ लाए, तो लोगों ने सोचना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हम्म, उनकी तरफ माइल होने शुरू हुए। और ये भी उन्हें बात नापसंद थी, वो कहते थे कभी हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं जी वो कुर्बानी देंगे और उनके खून से हमें जो है वो निजात मिलेगी, ये करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो इस तमसील में हमें सबसे जो गहरी बात मिलती है वो ये है कि माफी होती है। वो बेटा जो सब कुछ लेकर चला जाता है और वो सब कुछ तस्बियों में उड़ा देता है, अय्याशी में उड़ा देता हम्म, है। और लगता यही है कि उसे
कभी भी बाप माफ नहीं करता। लेकिन हम्म, हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो बाप दूर से ही देख लेता है और वो सब कुछ सही। करता है। तो ये बात हमारे लिए बड़ी तसल्ली की है कि हम जब हम्म, भी उसकी तरफ पलटें, जब भी हम अपनी गलती को तस्लीम करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, तो वो हमें माफ करने में सच्चा कादिर। और कादिर। हम्म, बहुत शुक्रिया जावेद याद साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने जो कही है कि तसल्ली मिलती है हमें, इत्मीनान मिलता है हमें। और बाइबल मुकद्दस की कोई भी तमसील ऐसी नहीं है कि जिसको पढ़ने के बाद हम अपने अंदर कोई ऐसी बात महसूस करें कि जो हमें बेचैन करती रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उस तमसील को पढ़ने के बाद जो तसल्ली और तशफ़ी हमें मिलती है, तो फिर उस तमसील को बार बार दोहराने को जी चाहता है। तो मुशर्रफ बेटे की तमसील कुछ ऐसी ही तमसील है बाइबल मुकद्दस के अंदर। चंद एक सवालात और करते हैं हम अपने मुबस्सिर से, और हमारे मुबस्सिर हैं जनाब आसिम खन्ना साहब, जिनका बड़ा नॉलेज है और बहुत अच्छे तरीके से एक खूबसूरती ये भी है कि वो तारीख के साथ उसको जोड़कर बयान कर देते हैं सवाल को। तो उस सवाल के जवाब के लिए हम बड़े खुश हुए कि जब पहला जो आलमी अ, उस अदब के हवाले से सवाल हुआ, तो उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर जो है हमें दिया। और बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद नहीं भी जानते होंगे, जो आज इस सवाल का हमें जवाब मिल गया। अब मजीद सवालात की तरफ बढ़ते हैं आसिम साहब। तो इसमें एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि भूख बहुत तोड़ कर रख देती है इंसान को। तो जहां पर मुशर्रफ बेटे की बात आती है, आपसे सवाल हुए, वो जानवरों में जंगल में चले गए और फिर जाकर वहां पर उनके साथ खाया, तो जनाब वहां भी उसको तोड़ कर रख दिया भूख ने, और तोड़कर यकीनन रख दिया होगा। तो इसके बाद जब इंसान इस हालत में आ जाता है, तो कोई वो फैसला लेता है, और उसने भी जो फैसला लिया था वो सब जानते तो हैं, लेकिन आज जब उस फैसले पर मजीद आप रोशनी डालेंगे तो हम मजीद जानेंगे। जी जनाब। जी अच्छा, आप जावेद भाई ने ना बड़ी उसका जो एक एसेंस था ना, वो अपनी बात में बता दिया, वो मुआफी वाला। तो जी थैंक जी यू, उनके बिल्कुल। कमेंट्स बड़े कीमती हैं इस हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, ये एक तो ये बहुत ही लो लेवल पे उसकी लाइफ चली गई है कि जो फलियां सूर खा रहे थे ना, हम्म, तो ये वो खा रहा है, और वो भी उसको कोई नहीं देता। ठीक है। अच्छा, भूख में यूजुअली ये होता है कि जब आपको खाना नहीं ना मिलता, तो आपके जिस्म में ब्लड शुगर बहुत डाउन हो जाती है। ठीक सही। है। और आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, आप स्लो हो जाते हैं। आम जिंदगी में इंसान बड़ा तेज होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत सारे काम। फिर हम्म, जब भूख इस तरह इंसान को तोड़ती है, तो फिर वो स्लो हो जाता है, उससे ज्यादा चला नहीं जाता। ये चीज जो है ना, वो इंसान को सोचने पे मजबूर करती है। वो उसकी सही। जिंदगी में एक ठहराव आता है। अच्छा, मुशरफ बेटा, अब ना सिर्फ तो ये है कि इसको भूख की वजह से इसका बुरा हाल है, दूसरी तरफ उसकी तन्हाई और अकेलापन है। अब उसके पास सिर्फ सोचने के अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है। सही। तो एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा लिखा है कि अंग्रेजी में था कि ही केम टू हिमसेल्फ, कि वो अपने पास आया। उसका तर्जमा सही। हमने किया कि उसने होश में आकर कहा। हम्म, आ, उसने गौर किया कि मैं हूं कौन, और मैं किस सही। हाल में बैठा हुआ हूं, मेरी असल शिनाख्त क्या है। हम्म, मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी है, वकार वाला है, उसका एक मकाम है, नौकर चाकर है, और मैं यहाँ जो खाना सूर खा रहे हैं वो भी मुझे मुयसर नहीं है। ये चीज जो है ना, तौबा बाद में आती है, पहले भूख आती है। सही। भूख उसको जो है ना वो मजबूर करती है। और अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है ना, वो ये जो ट्रायल्स है ना, इनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बड़े बड़े रिच मैंने लोग देखे हैं, तो उनका बेटा जब मेहनत कर रहा होता है, अपने अपार्टमेंट के लिए पैसे जमा कर रहा होता है, और मैंने रेंट देना है, मैंने कार खरीदनी है। पहले मैं आया था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था
कि ये मिलियनर अच्छा, लोग हैं, अपने बेटे को गाड़ी क्यों नहीं लेके देते। तो वो सही। कहते थे कि इसकी असल एजुकेशन जो है ना वो अब हो रही है, ये अब अच्छा। होश में आ रहा है, इसको पैसे की, वक्त की कदर कीमत का एहसास हो रहा है। वो कहते हैं कि हमने मदद करनी है, सारा इसी के लिए है, लेकिन इसको इस प्रोसेस से गुजरना है। तो एक तो ये तमसील बताती है कि दुख जो है ना, तकालीफ जो है जिंदगी में, ये कमाल कर देती हैं। तो बिल्कुल। लेकिन उसके साथ एक फिक्रा बोला जाता है, वो कहते हैं कि इट विल मेक यू और ब्रेक यू, या तो वो आपको बना देंगी तो या फिर बर्बाद कर देंगी। या तोड़ देंगी, सही हाँ। सही। तो अच्छा, अब वो कहता है कि बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन फिर वो सोचता है, अच्छा उस वक्त हम सायों ने समझाया था कि भी पुत्र ना जा अपने बाप को छोड़ के, बड़े भाई ने, माँ ने आंसू बहाए थे, लेकिन मेरे ऊपर तो जुनून सवार था, मुझे तो उस वक्त कोई था नहीं, मैंने ना दोस्तों की मानी है, किसी रिश्तेदार की नहीं मानी। अब वापस किस मुंह के साथ जाऊंगा। चलो शायद बाप और माँ का तो सामना कर लूंगा, हो सकता है कि बड़े भाई का, और इर्द गिर्द जो लोग हैं। अच्छा बहना, उस वक्त कल्चर ये होता था, जब कोई इस तरह की हरकत करके वापस आता था ना, जी। तो उसको फेंटी भी लगती होती थी। घर वालों से सही। पहले हमसाए इधर उधर के लोग चपेड़े चपूड़े मारते थे, धक्के मारते थे, और देखो ये करतूतिया वापस आ गया है। तो इंसल्ट होने के साथ मारपीट भी होती थी। तो ये भी एक अच्छा। कल्चर का जो हिस्सा था। अब ये सारी सोचें हैं, लेकिन भूख फिर मचलती है। वो कहता है भाड़ में जाए सब कुछ, ये सारी इंसल्ट इंसल्ट जो कुछ होना है, मैं अब घर जाऊंगा। अब वो सही। अपने जहन में स्क्रिप्ट सोचता है, डायलॉग बनाता है, भी प्योर सही। अदब वाला काम है ये। अच्छा मैं सही। वापस जाऊंगा और मैं अपने बाप से कहूंगा, ए बाप, मैंने खुदा का भी गुनाह किया है और तेरा भी गुनाह किया है, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा। वो स्क्रिप्ट सोचता है, डायलॉग तैयार करता है, फिर उनकी रिहर्सल करता है कि मैंने ऐसे ऐसे जो है अपने बाप से कहना है, और इस तरह से फिर जो है वो वापसी का सफर शुरू करना है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। वाकई भूख कहीं का नहीं छोड़ती, या तोड़ देती है और या फिर कुछ सिखा देती है। तो मुशर्रफ बेटे को ये सिखा दिया उसने कि आपको वापस जाना है और एक फैसला लेना है, और वहां जाके आपने अपनी इस गुनाह की मुआफी जो है वो मांगनी है, और उसके लिए वो रेडी भी हो गया। और जिस तरह से आसिम खन्ना साहब ने कहा कि अदब का एक बहुत बड़ा हिस्सा डायलॉग का होता है, और डायलॉग जो है उसने अपने जहन में तैयार किए कि अब मुझे जाकर यूं कहना है तो शायद इस तरह से अब मेरी मुआफी हो जाएगी। अच्छा आसिम साहब, बाप जो है दूर से बेटे को पहचान लेता है जब वो चला जाता है उसके पास, तो फिर ये तो शरीयत के बरक्स था। कानून और मोहब्बत के हवाले से एक बहुत बड़ा पैगाम फिर इसमें छुपा हुआ है। तो वो पैगाम क्या हो सकता है? क्योंकि जावेद याद साहब ने भी कहा कि मुआफी जो है जब मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ी मुआफी थी जो उसको मिल गई। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े काम के बाद किस तरह से मुआफी मिल सकती है, कैसे आसान हो सकता है ये काम? तो ये बताइए कि यहाँ जो कानून और मोहब्बत के हवाले से है उसमें क्या पैगाम दिया गया? मैं वो जुवेद भाई की बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। शुरू में हमने बात की थी कि यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, जो जब ये बाब शुरू होता है, तो उसमें शुरू में ही जो है कि भी वो यसुम से पे इल्जाम है कि ये गुनाहगारों के साथ उठता बैठता खाता पीता है। महसूल लेने वालों को तो बहुत ही, उनको तो गद्दार समझा जाता था कि अपनी कौम से बिल्कुल। पैसे लेके तो रोम को पैसे देते हैं, और फिर वो बीच में डंडियां भी मार लेते थे, लोगों से ज्यादा पैसे ले लेते थे। तो एक एक ये था, इसीलिए उनको बहुत बुरा समझा जाता था। आप इसके साथ गुनाहगार हैं, उसमें वो औरतें बैठी हुई हैं जिनको लोग अच्छा नहीं समझते, और साथ ही फरीसी हैं। तो ये ऑडियंस का एक ग्रुप है जो सुन रहा है। अच्छा अब मुशर्रफ सही। बेटा वापस आ रहा है। अब फरीसी कह रहे हैं कि हुण ते कोई सही गल कर दें। वो यसुमसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुशर्रफ बेटा आएगा तो ये स्टोरी एंड करेगा कि उसको बड़ी सजा मिली, बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, जूते मार के लोगों के लिए। वो फरीसी जो है वो इस तरह की कहानी का एंड जो है वो वो सोच चाहे। रहे हैं। लेकिन ये महसूल लेने वाले, ये औरतें गुनाहगार, इनकी आंखों में अब आंसू हैं कि ओ माय गुडनेस, ये क्या होना है। स्टोरी को कोई ऐसा एंड कर दे कि इसको मुआफी मिल जाए। अब दो ग्रुप जो है
ये इधर कश्मकश चल रही है, मोहब्बत और कानून में जो है ना, शरीयत में टकराव है यहाँ पे बहुत ज्यादा। सही। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक फलस्तीनी बाप का जो है वो घर से इस तरह से बाहर आना, जो है ना, अपने बेटे का रास्ता देखना, ये एक बड़ी ही अफसानवी सूरत हाल है कि वो दूर खड़ा है। अब ये उसका भी बेटे को याद करता है, छोटा बेटा है, प्यारा है, तो पता नहीं कितनी बार गैस कर सकते हैं कि वो रोजाना आता है और बेटे की रास्ता देखता है कि चलो वापस लौट आए किसी भी तरीके से। आज वो सही। बाहर खड़ा है और दूर से एक धुंधला सा साया जो है वो बढ़ रहा है। अब बाप का दिल भी धड़क रहा है कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है। अब उसके सही। बाप के अंदर एक अपनी कश्मकश जो है वो चल रही है कि अब क्या है। फिर वो आस्ता आस्ता करीब आता है तो अचानक उसको उसके चलने से पता चल जाता है, उसको कहता है ओ मेरे खुदाया, ये तो मेरा बेटा है। सही। अब वहां पे एक फिक्रा लिखा है कि वो दौड़ता है। सही। तो फलस्तीन में जिस तरह का लिबास पहनते, वो लंबा सा चोगा होता था और उसके ऊपर एक और तरह का ट्यूनिक, मुझे अब उसका उर्दू में नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो चोगा था और उसके ऊपर ट्यूनिक होता था। यूनानियों में भी जो था वो यही रिवाज था। सही। तो उसका दौड़ना जो है ना, वो कोई इतनी इज्जत और एहतराम वाली बात नहीं है। उस एज में और उस लिबास में एक आदमी, बुजुर्ग आदमी जब दौड़ता था ना, तो ये कोई जी। इतनी वो कोई अच्छी बात जो थी वो नहीं थी। लेकिन बेटे की मोहब्बत की खातर जो है ना, वो सही। ये चीज जो है उस पे गालब आ जाती है। सही। अ, अब बेटे ने जो रिहर्सल की हुई है ना, वो आके फिक्रा बोलता है कि भी मैं बाप का और तेरी नजर में जो है खुदा वो का। गुनाहगार हूं। अब फरीसी देख रहे हैं कि ये क्या करता है, आज तो सही कोई फैसला कर दे, क्योंकि वो समझते हैं कि भी हाँ नहीं, ये गलती की है तो बस इसकी सजा है। वो जावेद भाई कह रहे थे कि मुआफी का वो तसव्वुर नहीं था उनको, ये था कि भी नहीं, हम एजुकेटेड हैं, हमने लॉ पढ़ा हुआ है, शरिया को पढ़ा हुआ है, ये इसको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ दूसरी क्लास नीचे रद्द की हुई बैठी हुई है, वो वेट कर रही है कि भी रबी जो है वो कुछ ना कुछ तो करे, बचाए किसी तरह से, इसने हमें इतनी अच्छी बातें की हैं, आज भी यहाँ पे कुछ करे। तो बेटा जब ये फिक्रा बोलता है तो बाप उसे कंप्लीट ही नहीं करने देता फिक्रा, वो उसके गले लग जाता है और फौरन हुक्म करता है कि भी जूती लेके आओ। क्योंकि वो तो आया था कि मुझे गुलामों की तरह कबूल कर लो, गुलामों के पास जूतियां नहीं होती थी। तो सही। वो उसको कहता है कि भाई इसको पोशाक पहनाओ, इसको रिंग पहनाओ। तो पोशाक जो थी वो एक रुतबे की भी जो थी वो अलामत थी। जैसे याकूब ने अपने बेटे को, यूसुफ को जो था एक स्पेशल बना के दी थी, ये एक अथॉरिटी की भी अलामत होती थी। तो रिंग जो है वो, उसकी खूबसूरती ये है कि उसका गोल होना जो है ना, और वो शादी के टाइम पे भी जब पहनाई जाती है लेफ्ट फिंगर पे, जो दिल के साथ वो आगे जाके उसकी वेन मिलती है, कि इस मोहब्बत का सही। एंड कोई नहीं है, आप रिंगों का एंड नहीं ढूंढ सकते। क्या बात। तो बाप जो है ना उसको फिर वो रिंग जो है वो पहनाता है और वो कहता है कि सिर्फ बछड़ा नहीं, कि बछड़ा जब, वो कहता है पला हुआ बछड़ा जबा करो। अंग्रेजी में फैटेड कैफ, वो कहता है कि पला हुआ जो है जबरा। अच्छा, फिर यहीं तक बात नहीं रखता, वो मौसीकी वालों को बुलाता है, गवैयों को बुलाता है, डांस करने वालों को बुलाता है, कि फुल फ्लेज जो पार्टी है ना उसका एहतमाम करता है कि मेरा बेटा जो है वो लौट आया है। अब फरीसियों को फिर यहां पे गुस्सा चढ़ गया कि इसने फिर ठीक बात नहीं की, शरीयत को, कानून को, तो इसको पत्थर पड़ने चाहिए थे, इसको मार पड़े, इसको जायदाद से आकर होना चाहिए था, शरीयत का फैसला ये था। लेकिन अब वो जितने भी गुनाहगार बैठे हैं ना, वो जावेद भाई ने कहा था, तो मुआफी जो है ना और मोहब्बत जो है वो कानून पे गालब आ जाती है, और मेरा ख्याल है यही सबसे बेस्ट फैसला होता है। क्या जी बात। बहन। क्या क्या कहने, क्या कहने। कितना खूबसूरत तफसीली जो है इसका जवाब आपने दिया कि मोहब्बत और शरीयत दोनों अपोजिट आ, हैं, और फिर भी वही। जी। अगर आप इजाजत दें आप बात कर लें
तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ इसी हवाले से। जी जी बिल्कुल जरूर। जी बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि मोहब्बत और शरीयत में फिर वही बात है कि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी तो हैं, लेकिन अफजल उनमें मोहब्बत ही अफजल है। मोहब्बत। तो ये मोहब्बत वाकई अपनी बुलंदी बयान करती है, अपनी बुलंदी को दिखाती है कि मैं हूँ। और यही बात है कि खुदा मोहब्बत है, इसलिए वो मोहब्बत इंसानों के दिलों में भरता है। और इंसानी रिश्ते और स्पेशली वालिदैन का रिश्ता जो है वो मोहब्बत से लबरेज होता है। एक बड़ी खूबसूरत बात आसिम साहब आपने कही कि रिंग पहनाया गया, और रिंग जो है वो गोल होता है। और रिंग जो है इस बात का शाहिद है, इस बात की गवाही देता है कि आप मोहब्बत के दायरे से बाहर नहीं हो। हाँ और जी अगर बिल्कुल। आपको सच्ची मोहब्बत है तो वो दायरा जो है आपके इर्द गिर्द बना रहता है मोहब्बत का। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। जावेद साहब की तरफ आते हैं, आप कुछ सर कहना चाह रहे थे तो जरूर फरमाइए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था क्योंकि मोहब्बत की बातें हो रही हैं, रबी खन्ना साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं मोहब्बत के हवाले से, और उसके बाद आपने भी उसको और आगे बढ़ाया है। तो मैं देखता हूँ कि इसी वक्त में एक और बड़ी खूबसूरत बात मोहब्बत के हवाले से हमारे सामने आती है कि उसका जो बड़ा बेटा है वो बुड़बड़ाता है, और वो सारा उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कहता है कमाल है, मैं तेरी इतनी देर से खिदमत कर रहा हूँ, तेरी चीज़ों को संभाल रहा हूँ, कोई ज़ाया नहीं की, और तूने इसके लिए ये किया वो किया, जो कुछ भी उसमें है। और ये वो बातें जो बड़ा बेटा है वो ये बातें सारी वो उस पंडाल में खड़ा होकर करता है जहाँ के और लोग भी खड़े हैं। सही। लेकिन बाप फौरी तौर पे उसको उस पंडाल से बाहर ले जाता है और सही। पोशीदगी में उसे समझाता है कि ये तेरा बेटा जो है वो खो गया था, दोबारा मिल गया है, मिल ये गया। मुर्दा था, अब दोबारा जिंदा हो। अब यहाँ जो एक खूबसूरत बात हमें मिलती है मोहब्बत के हवाले से कि वो हमारे गुनाहों को, हमारी नाराजगियों को, हमारी सारी उन बातों को, बदकिरदारियों को वो अपनी ज़ात तक रखता है। वो नहीं चाहता कि वो नशर की जाए दूसरों के सामने, दूसरों के सामने। और वो देखें कि सही। उसकी मोहब्बत बड़े बेटे के साथ भी वैसे ही, बल्कि उससे कहीं बिल्कुल। ज्यादा है। और वो उसे भी बरकरार रखना चाहता है, बड़े बेटे के हवाले से भी अब बरकरार रखना चाहता है, और छोटे बेटे के हवाले से भी। और नहीं चाहता, हालांकि सारी दुनिया को पता था कि छोटे बेटे ने क्या किया है, किस तरीके से किया था, और किस तरीके से वापस आया है, लेकिन वो इंतहा है मोहब्बत की, बाप की मोहब्बत की इंतहा है कि वो उसे एकदम बाहर ले जाता है कि दूसरे ना सुने कि ये क्या कह रहा है, और मैंने उसको जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर मोहब्बत और क्या हो सकती, कि वो हमारे इसीलिए बार बार बाइबल में भी और अदब में भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ आती है कि उससे मांगो, वो तुम्हें हर वक्त देने के लिए तैयार है, वो तुम्हें हर वक्त माफ करने के लिए तैयार है, वो इंतजार में बैठा है वहां। जैसे खन्ना साहब ने भी जिक्र किया कि दूर से, अब पता नहीं कि रोज जाके बैठ जाता होगा और देखता होगा शायद मेरा बेटा आज वापस आ जाए। और जब जिस हालत में वो बेटा आया है, यानी वो सूरों के साथ रहता था, उसके बाल शायद बिखरे होंगे, उसके चेहरे पर मट्टी पड़ी होगी, और उसका बुरा बुरा हाल होगा, कपड़े फटे होंगे, फटे नहीं होंगे तो गंदे होंगे, लेकिन बाप जो है उसे इस हालत में भी पहचान लेता है कि ये मेरा बेटा है। तो ये मोहब्बत की इंतहा है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, और एक बार मैं एक 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 शेर यानी जो पहला हिस्सा था उस हवाले से मेरे ज़हन में आया था कि बाइबल के हवाले से कि उसने आकर रब्त में दी है एक किताब, उसने आकर रब्त में रब्त दी में है दी है। एक किताब, वरना तो बेरब्त
शुमारे मिलते थे, वाह वाह, हाँ, क्या बहुत बात। वरना तो बहुत बेरब खूब। शुमारे मिलते थे। उसने रब्त इसमें में कोई आकर दी है एक मिसाल, वरना तो बेरब्त शुमारे मिलते थे। तो आप जारी रखें, जी, जब फिर कोई बिल्कुल, बात बहुत आएगी। शुक्रिया। हाँ, जी जी जी, बात से बात निकलती है और बात भी बड़ी बामानी निकलती है। तो आसिम साहब की तरफ दोबारा आते हैं और एक सवाल। आसिम साहब, ये मोहब्बतें तो कम हो ही नहीं सकती हैं, जिस तरह बाइबल तो है ही मोहब्बत और हमारा मजहब ही मोहब्बत है। तो इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल थे जो मुशर्रफ बेटे के हवाले से बातचीत करते हैं और अपने काम कर रहे हैं। तो उसमें नौकर एक बड़ा अहम किरदार है, जिस पर अक्सर औकात बात तो कभी, बल्कि होती ही नहीं होगी ज्यादातर। और मुशर्रफ बेटा और वालिद और भाई का एक जिक्र ज्यादातर चलता है। लेकिन नौकर के किरदार पर भी आज आपको रोशनी डालनी है और साथ साथ ये भी बताना है कि बड़े बेटे का जो मनफी रवैया था और मनफी गुफ्तगू थी, वो हमें क्या बता। जी बहना, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात मैं भूल गया कि जब जी। छोटा बेटा आता है ना, हम्म, तो बाप उससे कोई सवाल ही नहीं करता, इतनी देर सही तू कहाँ रहा, ये सारे पैसे तूने कहाँ लगाए, कोई ताना भी नहीं दिया। ये इंतहा है मोहब्बत की। इतना कुछ लुटाने के बाद, भाई, जावेद साहब की बातों से मुझे ना फिर वो और बातें याद आनी शुरू हो जाती है सही कि सही। ये मोहब्बत की इंतहा है। बाप ने बेटा बचा लिया है, चीजों को गोली मारो, ये है मैसेज। इंसान को बचा लिया है, चीजें तो फिर बन जाती हैं। अच्छा, सही अब बड़ा बेटा जो है वो खेतों से आता है। सही वो देखता है कि हाँ जी ये म्यूजिक चल रहा है, और वो नौकर को बुलाता है कि हाँ भाई सही। क्या हो रहा है। अच्छा, नौकर जो है ना, उसने कोई सही इतने अच्छा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तेरा भाई आया था, तो बाप ने ये सारी जियाफत का इंतजाम किया है। उसने नहीं बताया कि तेरा भाई आया था यार, उसकी बड़ी ही बुरी हालत थी, पैरों में जूती सही। नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे, जिस्म से बू आ रही थी। तो तेरा भाई यार, खुदा का शुक्र, वो ऐसी कोई बात, वो कहता तेरा भाई आया है, हम्म, और ये इसने, वो क्या कहते हैं कि तेरे बाप ने जो है ना बड़ी जियाफत का इंतजाम कर दिया है। हम्म, अभी ये अगर आप इसका क्रिटिकल जायजा लेना चाहते हैं, बाप के कैरेक्टर का, उस पर तनकीद थोड़ी सी करना चाहते हैं, हम्म, तो ये जो घर को तोड़ के गया है, उसका इंतजार हो रहा है। और ये जो जाना खेतों में काम करता है, माँ बाप को संभालता है, इसका इंतजार नहीं हो रहा। वो हम्म, थका हुआ होता है, उसका तो इंतजार नहीं हो रहा। उसके लिए तो दावते सही शावते नहीं है, जिसने खेतों को भी संभाला, नौकरों का भी ख्याल रखा, माँ बाप, जिसने घर तोड़ा, उसकी आहो भगत हो रही है। और जो बेचारा हम्म, टूट गया ये सारी मेहनतें और मोहब्बतें दे दे के, उसका कभी बाहर इंतजार ही नहीं हुआ। सही। तो उसका जो है ना, अगर आप इंसानी रवैये को देखें, है तो नेगेटिव, लेकिन हम्म, ये बड़ा ही उसका एक नॉर्मल सा जो है वो बिहेवियर है कि भाई देखो, मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे नजरअंदाज किया है। और ये हम खानदानों में देखते हैं। तो मेरे बड़े भाई भी शिकवा किया करते थे। वो कहते थे कि माँ तुम्हें ज्यादा प्यार करती है। तो मैं कहता था सही। कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तुम्हें होता है। नहीं पता, मैं तो आवारा बच्चे गर्द कहते हूँ, हैं। मैं तो घर पे ही नहीं होता। वो मैं हम्म, नहीं होता तो मेरा नाम लेती हैं, प्यार वो आपसे भी जो है वो उतना ही करती हैं। तो हम्म, बाजुकात रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो बोझ है ना, और हम भी एज अ पेरेंट्स बाजुकात गलती करते हैं। हम जी। छोटों के लाड देखते देखते ना, हमें ये होता है अच्छा मेरा बड़ा बेटा है, समझदार है, लेकिन होता तो वो भी सही। बेटा ही है। तो वो, सही। एक हाँ मुझे बड़ी बाजू, खूबसूरत बात याद आ गई है। हाँ जी हाँ जी, अरे वाह। ये आपने बात की है ना दो भाइयों के हवाले से, क्योंकि अब आज मैं ही और आप हैं। तो मेरे मेरे भी दो बेटे हैं, एक बाहर है अमेरिका में और एक यहाँ पर पाकिस्तान में, जिनके साथ मैं हूँ। क्योंकि एक वक्त होता है जब हम बच्चे कहते हैं कि हम माँ बाप के साथ हैं, और एक वक्त आ जाता है कि माँ बाप कहते हैं हम बच्चों के साथ हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। ये मतलब अक्सर इनमें मुझे ये ऐसी बातों का तजर्बा होता रहता है। मैं आपको बताता हूँ जो बात अभी मैंने पहले की थी। मेरे ये खुद मेरा एक एक्सपीरियंस भी है।
कि बड़ा बेटा जो जब पाकिस्तान में था तो उसने एक ऐसा काम किया जो मुझे नापसंद था, बल्कि इंतहाई नापसंद था। हम एक शादी की तकरीब में थे और मैंने देखा कि अब घर में कोई नहीं है। मैंने उसको वहां से उठाया और घर ले आया। घर में ड्राइंग रूम में बैठकर मैंने उसको वो बात समझाई कि वो काम जो था वो गलत है और आइंदा नहीं करना। किसी के सामने बात नहीं की, किसी को पता नहीं आज तक, लेकिन मैंने उसको समझाया और उसके रिजल्ट क्या निकले। जैसे वो कहते हैं कि कोई बात ही नहीं की, कुछ पूछा ही नहीं, तो वो उसके रिजल्ट ये निकले कि वो अपनी सीट से उठा और मेरे गले लग के बेतहा रोया, बेइंतहा रोया। वो यानी वो असर था कि मेरे बाप ने देखें मेरी इतनी बड़ी गलती को दूसरों से छुपा भी लिया है और मुझे मतलब बताया भी है और मुझे कहा भी नहीं, सिर्फ 2 अल्फाज में बात कि बेटा आइंदा ना करना। तो मतलब ये है कि ये हम बाप की मोहब्बत को नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। शायद जब हम उस स्टेज पे जाते हैं तो फिर और दोनों सूरतों में, जब हम बेटे हैं उस वक्त भी और जब हम बाप हैं उस वक्त भी, हम इस स्टोरी को, इस तमसील को बड़े बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते जी, तो मैं बात को जारी रखता। अच्छा, अब बाप जब बाहर आता है ना बड़े बेटे के पास, जी। तो वो उसको ये नहीं कहता कि तू गलत है। ये बात, बाप सिर्फ उसको उसका मकाम बताता है और उसकी ताकत बताता है कि तेरे पास जो दूसरा हिस्सा था वो अब भी सलामत है, कायम दायम है। सही। तो बाप उसका मकाम उसको याद दिलाता है कि भी तू ताकत और रुतबे में बहुत ताकतवर है छोटे बेटे से। लेकिन सही। साथ ही वो फिर उसको इस चीज को भी बावर करवाता है कि ये दुनियावी चीजें जो है ना, ये रिश्तों से बड़ी नहीं है। तो इसीलिए जो है वो खुशी मनाना जो है वो जरूरी है। जरूरी। तो जिन लोगों ने फिर बाइबल का तर्जमा किया तो उन्होंने इसको टाइटल दिया कि ये मुशर्रफ बेटे की कहानी है। लेकिन यसुमसी ने ये टाइटल नहीं दिया था कि मैं मुशर्रफ बेटे की कहानी सुना रहा हूं। ये एक रहमदिल बाप की कहानी भी हो सकती है। तो कैरेक्टर बाप का भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। आप इसको 2 भाइयों की कहानी जो है आ, वो भी कह सकते हैं। जी बहन। क्या कहने, बहुत खूबसूरत तरीके से जो है मुशर्रफ बेटे की तमसील के सवालात का जवाब आपने दिया। और इसके साथ हमारे साथ सीनियर शायर अदीब जनाब जावेद याद साहब ने अपनी राय जो कायम की है उसमें भी बेइंतहा सीखने के मौके हम सबके लिए हम मैसर आए। तो जनाब बात वही है, मोहब्बत सबसे अफजल है, क्योंकि मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं है अगर वो दिल से हो, अगर वो सच्ची हो। तो मोहब्बत का तो एक पूरा बाब नगमा मोहब्बत क्रांतियों की किताब में लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ ढांप देती है, सब कुछ बावर कराती है। और मोहब्बत ही सबसे अफजल भी है, जो कि मुआफी भी देती है और तसल्ली भी देती है। और ये मोहब्बत ही है जो इंसानियत को भी कायम रखे हुए है। तो इंसानी रवैयों में कुछ रवैये मनफी होते हैं, कुछ रवैये मस्बत होते हैं, और बड़ों के रवैये अक्सर औकात जो है वो मस्बत ही रहने भी चाहिए और होते भी हैं। लेकिन अगर बड़ों से छोटे लोग, छोटे बच्चे भी ये सीख लें कि मस्बत रवैये क्या होते हैं, तो जिंदगी जो है वो गुलजार बन जाती है, वो एक जन्नत कहलाती है। मुशर्रफ बेटे की तमसील के साथ साथ आपने मजीद बाइबल के और हवाले भी दिए और मजीद किताबों के का जिक्र भी किया। तो जैसा कि शुरू में भी मैंने यही कहा था कि बाइबल का तो एक एक लफ्ज कामिल है, एक एक लफ्ज सच्चा है। जो तमासील जो हैं यीशु मसीह ने हमें दी, उन लोगों को बताई, वो आज भी इस दौर में भी वही तमासील जो हैं बयान भी की जाती हैं, उनसे सीखा भी जाता है। और जब हम उन पर अमल कर लेते हैं तो हम भी उस मुशर्रफ बेटे से आगे बढ़कर मुआफी के काबिल भी हो जाते हैं और तसल्ली भी पा लेते हैं। अपनी जिंदगी में तसल्ली जो है वो बड़ी चीज है। चैन जो है वो बहुत रूह को आराम देता है, और ये आराम बाइबल मुकद्दस ही हमें दे सकती है।
हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब जावेद याद साहब के, और आसिम खन्ना साहब आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने इतनी खूबसूरत बातें, वैसे तो ये काम सी तमसील कहलाती है, लेकिन उसके लिए भी लोग बहुत खुश होते हैं आमतौर पर पढ़ के, लेकिन जब ये खास बातें जो आपने बताई हैं अंदर मजीद उनको बारीक बीनी से बयान कर दिया है, तो मजीद हम सब सीख कर उसमें खुशी भी महसूस कर रहे हैं, तसल्ली भी पा रहे हैं, और उसको एक और नजर से, एक नए जाविये से भी देख रहे हैं। तो सच बात यही है, कहूंगी यही कि जिसे चाहे उसे अफलाक कर दे, ना चाहे तो खसो खाशाक कर दे, उसी के क्या बात। हाथ में है जिंदगानी, वो जब चाहे सपुर्दे खाक कर दे। वाह। लेकिन ये सब कुछ हम अपने हाथों से करते हैं, हम खुद अपने लिए तलाश करते हैं। अगर हम मनफी सोच रखते हैं तो मनफी रास्ते पे चल निकलते हैं, और अगर हम मस्बत सोच रखते हैं तो हम वो रास्ते इख्तियार कर लेते हैं जिन पर चलकर जिंदगी आसान हो जाती है। जिनफे गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साकवा संवा के प्लेटफॉर्म से आज हमने मुशर्रफ बेटे की तमसील पर एक तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें शामिल थे जनाब आसिम खन्ना साहब और जावेद याद साहब, और मैं आपके साथ सीख रही थी, और यकीनन अगले प्रोग्रामों में भी इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। जिनफे गौरी साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया। नाजरीन और हाजरीन, आपका बेहद शुक्रिया। इजाजत दीजिए, इस प्रोग्राम से एक नए प्रोग्राम में नई तमसील के साथ फिर मिलेंगे। आयरन फरहत को इजाजत दीजिए। खुदा। खुदा।